आप सब लोगों को मैं एक सच्ची कहानी के बारे में बताना चाहूँगा जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। बिकॉज बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि यार जब भी हम लोग भूत की बात करते हैं, जब हम लोग घोस्ट की बात करते हैं, तो उन्हें लगता है यार मजाक लग रहा है। तो एक इंस्टेंट मैं अपनी लाइफ में जो मेरे साथ हुआ आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो ये बात है जब व्हेन आई वॉज इन माई 12th स्टैंडर्ड, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। तो उस समय मेरे नाना जी थे, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, द मैन हु चेंज्ड माई लाइफ, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट दिया। उनकी उसी दौरान डेथ हो गई थी। तो वो मेरी देखभाल करते थे, मुझे सुबह उठाते थे, हमारे साथ ही रहते थे वो। आफ्टर माई नानीज डेथ तो वो हमारे साथ रहते थे, हमारे घर में रहते थे। तो वो मुझे सुबह उठाने आते थे, सुबह 5 बजे उठाते थे। तो एक बॉन्डिंग अच्छी बनी हुई थी। तो मेरा केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जामिनेशन था एंड उससे 2 या 3 दिन पहले मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है कि बच्चा जो है वो पढ़ रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है। तो मैं रात को बैठ के पढ़ रहा था और टाइम जो है वो टाइम 3 साढ़े 3 बजे का हो रहा था। तो मेरे पास प्रदीप की किताब थी। मैं अभी तक मुझे याद है कि मैं वॉल्यूम 2 क्लास 12th की पढ़ रहा था, प्रदीप पब्लिकेशन की केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहा था एंड मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ रहा था ना, तो उस समय मुझे ना कुछ मतलब हलचल सुनाई दी। मेरे सामने सरस्वती माता की मूर्ति थी, मुझे याद है टेबल पड़ा हुआ था, उसके सामने सरस्वती माता जी की ना मूर्ति पड़ी हुई थी। वो अभी भी पड़ी रहती है, मैं अपने ऑफिस में भी रखता हूँ जब क्लासेस लेता हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो वहाँ पे भी पड़ी रहती है। तो वही सेम मूर्ति थी एंड रखी हुई थी वो। तो हुआ क्या कि वो ना हिलने लगी। मुझे ऐसे लगा, मुझे लगा यार रात को 3 बज रहे हैं, शायद मेरे कोई नींद चढ़ रही है, ये मूर्ति हिल रही है। मैंने इग्नोर किया, मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, मैंने दोबारा देखा तो मैंने दोबारा किताब दा, फिर वो हिल रही है। तो अब क्या हुआ, मैं ना जब बाहर खिड़की से देखा ना, मतलब पेड़ पढ़ते पढ़ते नज़र खिड़की पे चली। खिड़की में ना हवा से पेड़ इधर उधर हो रहे थे। ठीक है, तो मैं माल रोड के पास रहता हूँ तो इधर पेड़ वगैरह ज़्यादा रहते हैं ना। तो मैंने जब खिड़की के बाहर देखा पेड़ हिल रहे थे, तो एकदम से ना जैसे ही पेड़ हिल रहे, एकदम से एक वाइट चादर मेरी आंखों के सामने से ऐसे निकली। सेम जैसे होता है ना कि शुर हवा के ऊपर से वाइट चादर निकली। मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। ठीक है, और अभी मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, ऑनेस्टली डर लग रहा है। तो सामने से एक वाइट चादर ऐसे निकली। ठीक है, तो मैंने उस तरफ देखा तो मुझे लगा यार कि हो सकता है वहम हो मेरा, अभी तू पढ़ ले, पेपर है। तो मैं दोबारा पेपर पढ़ने लगा। तो एकदम से ना जैसे मैंने किताब से उठा के ऐसे देखा, मुझे देखा एक बूढ़ी औरत वाइट कपड़े में। ठीक है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा इस समय, मुझे नहीं पता। और मैं पूरा ट्रू इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ। वाइट एक औरत वाइट साड़ी के अंदर मतलब थी, वो बुढ़ी आंटी थी, और वो वहां सामने नजर आई मुझे। और मैं घबरा गया पूरा एकदम से। और एकदम से जो उसके साड़ी का पल्लू था ना, वो एकदम मूर्ति पे लगा और मूर्ति नीचे गिर गई। ठीक है, मूर्ति नीचे गिरी। मैंने मतलब मैं घबराया, मैं नीचे भागा फटाफट। कैसा इंसिडेंट हुआ, तो फिर घर पे तो सारे सो रहे थे। ठीक है, मैंने मदर को बताया अपनी ऐसे। वो कहते कुछ नहीं है, मैं ऊपर चलती हूँ, आ जा तेरे पास, तू पढ़ ले, तेरे को नींद आ रही है। ठीक है, सुबह पेपर में मैं चाय बना के देती हूँ। मेरी मदर मुझे चाय बना के दे के गई ऊपर, मैं फिर भी बैठा रहा। मैंने कहा हो सकता है, मैंने कहा देखो मूर्ति को, कह रहे हवा से गिर गई होगी, बाहर हवा चल रही है। तो मैंने जो है मूर्ति उठा के वापस टेबल पे रख दी। अब थोड़ी देर बाद मैंने जब पढ़ के मैंने दोबारा उसकी तरफ देखने की कोशिश किया, तो मैंने देखा मेरे नाना जी मेरे सामने आंखों में उस बूढ़ी औरत को उसके बाल से खींचते हुए घर से बाहर लेके जा रहे हैं। मेरे को सामने सारा नजर आया सीन। आप सोच नहीं सकते कि उस समय की मेरी क्या हालत हुई होगी। ठीक है, उसको नीचे रेड़ते हुए कि चल इधर से बाहर निकल हमारे घर से। और मेरे नाना जी की डेथ 3 दिन पहले हुई थी उस इंसिडेंट के। उस बूढ़ी औरत को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। ठीक है, और यही बात जब मैंने अपने पेरेंट्स को सुबह बताई, मेरे पेरेंट्स कहते हैं हाँ हमने घर जब लिया था ना, तो यहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसके बच्चे फौरन चले गए थे, वो पता नहीं चला, उसका यहीं पे ही डेथ हो गई थी, लोग कहते हैं ऐसा। एंड आई वॉज मतलब कि मैं इतने शॉक में था ना उस समय, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि एक्चुअली में मैंने पूरा सीन अभी भी मेरी आंखों के सामने है। ठीक है, वो सीन पूरा मैंने खुद देखा। ठीक है,
दो ऑनेस्टली उसके बाद ऐसा कभी इंसिडेंट दोबारा रिपीट नहीं हुआ, बट आप इसको आप कह सकते हो ये मेरी इमेजिनेशन है या क्या है। बस असली में मुझे ये चीज़ पूरी नज़र आई कि घसीटते हुए बालों से उसको लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ से हमारे घर से बाहर निकल, ठीक है। तो भाई ये पूरा इंसिडेंट था। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, अगर किसी के साथ भी हुआ है तो। अगर मेरा इंसिडेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ मानता हूँ भाई, मेरे साथ हुआ है तो मैं ये चीज़ मानता हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। मतलब जिसका प्रॉपर ढंग से संस्कार वगैरह नहीं हुआ होता वो ऐसा मुझे लगता है कि वो हवा में ही है हमारे साथ, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है मेरा मानना गलत भी हो, ठीक है, क्योंकि एक मतलब ये मेरी ऐसी सोच है, क्योंकि सोच हर किसी की सिमिलर नहीं हो सकती, साइकोलॉजी किसी की भी सिमिलर नहीं हो सकती, पर जिसने फील की हुआ है, जिसने देखा हुआ है, ये आंखों देखी बात मैं आपको बता रहा हूँ अपनी, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा फील हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नए आए हो चैनल पे तो इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।